हम लोगों ने मोनेरा में दो ग्रुप बनाए थे, एक था आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा हमारा ग्रुप है यू बैक्टीरिया। हम लोगों ने एक ग्रुप तो पढ़ लिया था, कौन सा ग्रुप था? हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रुप ऑफ मोनेरा। तो मैं ऐसा समझो, अगर मोनेरा में मैंने 1000 बैक्टीरिया रखे हैं तो 900 बैक्टीरिया इस ग्रुप में जाएंगे और 100 बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में। मतलब जो मेरे को मेजर पढ़ना है वो ये वाला ग्रुप है, यू बैक्टीरिया सबसे मेन है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, यू बैक्टीरिया में जो मतलब है यू का मतलब होता है ट्रू। आई थिंक ये वर्ड तुमने पहले कहीं और भी सुना होगा, यूकैरियोटिक, वहाँ भी ट्रू इसका मतलब है। यू बायोलॉजी में कहीं भी आएगा मतलब सेम कैरी करेगा, मतलब ट्रू। अब यू बैक्टीरिया यानी इसका मतलब क्या हो गया? दे आर कॉल्ड एज क्या? ट्रू बैक्टीरिया। सवाल है ट्रू बैक्टीरिया से मेरा मतलब क्या है भाई? एक सच्चा और ये नकली, ये सच्चा और झूठा बैक्टीरिया क्या होता है भाई? बेसिकली कहते हैं बैक्टीरिया के जो फीचर्स हैं, अगर वो फीचर किसी बैक्टीरिया में हैं जो होने चाहिए तो उसको ट्रू मानेंगे। सर कौन सा फीचर? जैसे किसी भी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, हम कहते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होनी चाहिए? बताओ। पेप्टिडो ग्लाइकन से बनी होनी चाहिए, याद है ना? इसका एक नाम और था क्या? म्यूरिन। तो एक बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होनी चाहिए पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन नाम की कंपाउंड से बनी होनी चाहिए। और जी हाँ, इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल इसी चीज़ से बनी है। तो सर इसका मतलब जो आर्की बैक्टीरिया थे, क्या उनकी सेल वॉल इससे नहीं बनी थी? जी हाँ, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल इस कंपाउंड से नहीं बनी थी। ये यहाँ पे तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है। जो आर्की बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है वो इस जैसे दिखने वाले कंपाउंड से बनी थी, बट ये वाला कंपाउंड नहीं था। उस कंपाउंड का नाम है स्यूडो म्यूरिन। क्या नाम है? स्यूडो। देखो यहां पर है म्यूरिन, यहां पर है स्यूडो। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। पढ़ा आप लोगों ने? देखो फॉल्स का मतलब क्या? सर म्यूरिन जैसा कंपाउंड है, ये म्यूरिन नहीं है। एक सुना होगा सर शाहरुख खान जैसा लग रहा है, शाहरुख खान थोड़ी है वो, शाहरुख खान तो एक ही है। उसके जैसे और वो होने में फ़र्क है कि नहीं? तो मान लो ये शाहरुख खान है तो वो शाहरुख खान जैसा है, बट शाहरुख खान नहीं है। तो याद रखना, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जिस कंपाउंड से बनी तो उसका नाम क्या है? स्यूडो म्यूरिन। इसीलिए इसे ट्रू बैक्टीरिया नहीं मानते। बैक्टीरिया है लेकिन जो एक्चुअल मायने का बैक्टीरिया जिसे हमने बुलाया वो कौन है? क्या रीजन दोगे? इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से बनी होती है, जिस चीज़ से बनी होनी चाहिए बैक्टीरिया सेल वॉल, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। अब मैं ज़रा आपको पढ़ाऊँ, इस यू बैक्टीरिया को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हम एक ग्रुप अलग करेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, मतलब हमारे यू बैक्टीरिया में कुछ मिलेंगे जो खाना खुद बनाते हैं और कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे जो खाना किसी और से लेते हैं। जो खाना किसी और से लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रो। पढ़ाने वाला हूँ एक तो पढ़ाओ। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, बेसिकली मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँगा कि फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ना। मैं आपको ये पढ़ाने वाला कि कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो सर हम पढ़ने के हवाले हैं। देखो इमेजिन कर लो कि यू बैक्टीरिया में टोटल मेरे पास 99 बैक्टीरिया हैं। कितने हैं? 99। अब मैं 99 को मैं पढ़ूंगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। मान लेते हैं इसमें 33 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। 33 है जो खाना केमिकल से बनाते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। और 33 है जो खाना किसी और से लेते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है इस बैक्टीरिया में जो फोटो ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म शो करता है। मैं आपको उसका नाम पहले लिख देता हूं, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। उसका जो ग्रुप ये शो करता है, उस ग्रुप का नाम है साइनो बैक्टीरिया। क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यू बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा ग्रुप है
जो खाना सनलाइट से बनाता है, बोलना साइनोबैक्टीरिया बनाता है। ये एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है, ये एक बैक्टीरिया के ग्रुप का नाम है। जैसे 11th ए क्लास बोला, 11th ए क्लास किसी बच्चे का नाम नहीं है, वो पूरी क्लास का नाम है। तो मैं आपको जो अब पढ़ाने वाला हूँ, तो हमारा जो आज के लेक्चर का टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया। अब मैं आपको आगे कुछ पढ़ाऊँ इससे पहले जरा इसको हम तोड़ते हैं। मैंने आपसे पहले बोला है कि बायोलॉजी के अंदर संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद का मतलब चीज़ों को तोड़ के उसका मतलब जानने की कोशिश करो। इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आता है जिसको आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है, यकीन मानना नहीं पढ़े होने के बाद भी उसका आप आंसर दे दोगे। सिर्फ किस बेस पे? संधि विच्छेद, कि आपको वर्ड के स्प्लिट करके उनका मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे वैभव, ये सियान क्या होता है? हाँ, सियान कलर है। सियान को वो देखा होगा, वो ब्लूइश कलर में होता है ना। तो सियान बेसिकली एक ब्लूइश कलर होता है। अच्छा, बैक्टीरिया, इसका मतलब ये बैक्टीरिया कैसे हैं? ये ब्लूइश कलर, लेकिन प्रॉपर ब्लूइश नहीं, थोड़ा ग्रीन शेड भी होता है। सो हम साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? ऑल्सो नॉन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अब एक यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, वाई साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गी। इसको एल्गी क्यों बोलते हैं भाई? यहां पर एक बड़ा टास्क आता है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। हम जब प्लांट्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को 5 ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। पहले ग्रुप का नाम आता है एल्गी, दूसरे ग्रुप का नाम आता है ब्रायोफाइट्स, तीसरे ग्रुप का नाम आता है टेरिडोफाइट्स, चौथे ग्रुप का नाम आता है जिम्नोस्पर्म और पांचवें ग्रुप का नाम आता है एंजियोस्पर्म। मतलब जो प्लांट आपके आसपास या आपने कभी किसी मूवी में, मतलब कोई भी प्लांट आपने देखा होगा, वो इन 5 में से किसी ग्रुप में आता है। अब एक बात ज़रा ये समझना, पहली बात क्या बोलते हैं कि इन साइनोबैक्टीरिया के पास दे हैव क्लोरोफिल। क्या है इनके पास? क्लोरोफिल ए। अब आप मुझे बताओ, आपने आज से पहले क्लोरोफिल जब पढ़ा था, किस में पढ़ा था? प्लांट में पढ़ा था ना। आपको जब भी पढ़ाएगा होगा, पढ़ाएगा प्लांट में मिलता है क्लोरोफिल। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल है। इसके पास एक क्लोरोफिल का होना, ये एनिमल्स के फीचर से मैच करेगा कि प्लांट के फीचर से मैच करेगा? प्लांट के फीचर से मैच करेगा। ओके, यानी बिकॉज they have chlorophyll similar to, क्या आएगा? प्लांट्स। प्लांट्स के सिमिलर इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। बट सवाल सर ये है कि अगर क्लोरोफिल की आप बात कर रहे हो तो क्लोरोफिल तो एल्गी में भी है, ब्रायोफाइट में भी है, टेरिडोफाइट में भी है, जिम्नो में भी है और एंजियो में भी है। तो मैंने सिर्फ एल्गी का नाम ही क्यों दिया? भाई जब क्लोरोफिल 5 में है तो मैंने इसको सिर्फ एक ही ग्रुप का नाम क्यों दिया? अब इसका भी आंसर सुन लो। ये जितने भी प्लांट है यहां से लेके यहां तक, इन सब की जो बॉडी है वो है मल्टी सेल्यूलर। एल्गी जो होता है, एल्गी में ज्यादातर जो मेंबर हैं वो कैसे मिलते हैं? या तो मिलते हैं यूनिसेल्यूलर, मतलब बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, या तो इनकी बॉडी मिलती है थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक मतलब आपको ना एल्गे कई बार धागे की तरह मिलते हैं। हमारे आसपास के प्लांट धागे की तरह नहीं है, बट ये धागे की तरह भी मिल जाते हैं। यानी जो एल्गी की जो बॉडी है वो इस तरह से देखने को मिलती है। हम क्या देखते हैं, जब आप साइनोबैक्टीरिया को ठीक से स्टडी करोगे आपको मालूम पड़ेगा साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सर फिलामेंटस क्या होता है? धागे को बायोलॉजी में फिलामेंट बोलते हैं। इवन ये वर्ड आपने पहले सुना होगा, कहाँ सुना? 10th में फिलामेंट। हाँ, फिजिक्स में आया था। बल्ब में
जो दो डबल का हम वो जो ग्लास तोड़ते हैं, अंदर तो ऐसे डंडी लगी होती है, फिर बीच में से स्प्रिंग लगी होती है ना, उसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का हिंदी मतलब होता है धागा। कोई भी चीज़ जो धागे जैसी होती है उसमें क्या बोल देते हैं? फिलामेंट। लेकिन फिलामेंट पतला होता है, मैं इसको फिलामेंट नहीं कह सकता ये, क्योंकि थिकनेस में काफ़ी ज़्यादा है। थिकनेस में कम हो, बिल्कुल धागे जैसे, उसे हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। तो अब मैंने कहा है कि साइनोबैक्टीरिया फिलामेंटस स्ट्रक्चर में है, यानी कई बार आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे कैसे? ऐसे धागे जैसे मिलेंगे। साथ ही इनके कुछ मेंबर जो हैं वो कॉलोनियल होते हैं। अभी सर कॉलोनियल क्या होता है? देखो कॉलोनियल क्या होता है, इमेजिन करो कि सिंगल बैक्टीरिया आसानी से रह रहे थे, एक दिन डिसाइड करते हैं लोग कि मिलकर रहेंगे। अब यही सिंगल बैक्टीरिया जब मिलकर रहने लग जाएं तो क्या बनाते हैं? एक कॉलोनी बनाते हैं। इसी तरह से अगर सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल। मतलब ये कॉलोनियल फॉर्म भी शो करते हैं, और नो डाउट दे आर यूनी सेलुलर ऑलरेडी, वो तो है ही। अब आप मुझे देखो कि यहां पर जो इनकी बॉडी है वो किससे मैच कर रही है? एल्गी से कर रही है। तो अब जरा दिमाग लगाना कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं इनमें दो गुण प्लांट वाले आ रहे हैं, एक तो क्लोरोफिल ए वाला आ रहा है, दूसरा आ रहा है बॉडी वाला। ठीक है, अगर आप सारे प्लांट से देखो तो क्लोरोफिल ए तो सबसे मैच करेगा, एल्गी से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो। लेकिन बॉडी वाला टाइप सिर्फ किससे मैच कर रहा है? एल्गी से कर रहा है ना। अब मुझे बताइए ज्यादा फीचर इसके किससे मैच कर रहे हैं? एल्गी से कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया? एल्गी बोला है। तो ये मैंने आधी लिखी, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू प्लांट्स। फिर क्या लिखेंगे? एज वेल एज दे हैव सिमिलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा है? सेम है। इन्हीं दो गुणों के चक्कर में इसे हम क्या बुलाते हैं? एल्गी बोलते हैं। नीट का क्वेश्चन है ये। नीट का क्वेश्चन ये था कि इनमें से ये था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गी। तो हमारे पास ऑप्शन था, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मान लीजिए ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया। अब क्योंकि सबके नाम में आखिर है ना, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार मैं आंसर क्या टिक मारूं। भाई देखो आपने पढ़ लिया, अभी आपको पता लग गया, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होता ना, आप सोचते रहते इसका आंसर क्या आएगा। क्यों? आप सोच रहे हो कि सबके नाम के आखिर में एल्गी है और क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से मेरे से कौन सा एल्गी नहीं है, तो कौन सा आंसर आएगा? डी वाला। क्यों? ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ये एल्गी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने बताया अभी आपको पहले साइनोबैक्टीरिया की बॉडी का टाइप क्या है। ये सिंगल सेल होते हैं, कभी कभी धागे के फॉर्म में मिलते हैं, कभी कभी कॉलोनियल फॉर्म भी दिख जाती है। फिर मैंने बताया इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बिल्कुल प्लांट्स की तरह। और क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी लिख देता हूँ कि दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर आपको कुछ साइनोबैक्टीरिया की थोड़ी सी स्पेशल बातें समझाता हूं। साइनोबैक्टीरिया में मैं आपको एक एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं। एग्जाम्पल का नाम है नॉस्टॉक। मैं आपको 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, आप प्लीज 3 के अलावा चौथा एग्जाम्पल याद मत करना, क्योंकि वही 3 एग्जाम से आपका नीट हो जाएगा, सिविस्टोन हो जाएगा। पहले मैं नाम लिख देता हूं, उनके नाम क्या क्या है। एक है नॉस्टॉक, एक है एनाबिने और एक है ऑसिलोटेरिया। ये सारे साइनोबैक्टीरिया के मेंबर हैं। अगर साइनोबैक्टीरिया 11th क्लास है तो ये उस 11th क्लास के 3 टॉपर बच्चे हैं। तो भाई ये 3 बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सारे बैक्टीरिया के नाम याद नहीं करने, मैं ऐसे 3 बोल रहा हूँ, 3 याद कर लेना। आपके पास टाइम है पूरे साल का, कोई नहीं कह रहा आपसे आज जाके याद करो।
साल भर में आराम से याद करते रहना, बट यही करना। हेट्रोसिस्ट, सिस्ट का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? गांठ को बोलते हैं। सिस्ट का मतलब बायोलॉजी में जब कोई चीज़ बॉल के आकार में आ जाए उसे सिस्ट कहते हैं। कई बार सुना होगा, मान लेते हैं किसी के ना हाथ पे एक ऐसे फोड़ा सा निकल गया, डॉक्टर कहते हैं तो सिस्ट है। तो सिस्ट मतलब कोई अंडे के आकार की चीज़ को हम सिस्ट कह सकते हैं। सो यहाँ पर एक सेल है जो इसको हेट्रोसिस्ट का, जो येलो वाला सेल है इसका नाम है सोमैटिक सेल्स, या इसको अपन वेजिटेटिव सेल्स कह सकते हैं। मतलब आपको बायोलॉजी में सोमैटिक सेल्स वर्ड कहाँ और कैसे करते हैं। जिस सेल का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। जैसे मेरे जो भी हाथ के सेल होंगे, मेरे फेस के सेल, ये सारे क्या हैं? ये सारे सोमैटिक सेल्स हैं। लेकिन जो टेस्टिस के अंदर के सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स नहीं है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर सेल्स स्पर्म बनाते हैं और स्पर्म रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है, मतलब बोलेंगे द सेल्स विच डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिप्रोडक्शन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो हेट्रोसिस्ट का जो है ये बिग साइज के सेल्स होते हैं, बड़े सेल होते हैं। आप देखोगे सोमैटिक सेल तो ये कैसे होते हैं? ये स्मॉल साइज सेल होते हैं। एक बार दोनों का फंक्शन आने होते हैं। आप सोचो, प्लांट को आगे चल के एक नई लीफ बनानी है, ठीक है? इमेजिन करो आगे चल के क्या बनाएगा प्लांट? एक नई लीफ बनाएगा, वही बनानी तो पड़ेगी। जब प्लांट आगे चल के एक नई लीफ बनाएगा तो नई लीफ बनाने के लिए सेल्स नए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए होते, ठीक है। कहते हैं कि किसी भी सेल को अगर प्लांट को बनाना है तो सेल के लिए जो मटेरियल लगता है वो तो चाहिए होगा। सर सेल में क्या क्या चीज़ें चाहिए? सेल को बनने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, ओके। सेल को बनने के लिए फैट भी चाहिए, सेल को बनने के लिए शुगर भी चाहिए। सेल को ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। सर कहाँ से मिलते हैं? खाने से मिल जाती है हम सबको। तो सर प्लांट थोड़ी खाता है, तो वो कैसे लेता है? तो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन की कमी को अगर पूरा करना है तो प्रोटीन को बनने के लिए चाहिए होता है नाइट्रोजन। कौन सा एलिमेंट चाहिए? नाइट्रोजन। तो प्रोटीन को बनने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। सो बेसिकली ये हो गया। तो प्लांट इसको चाहिए नाइट्रोजन, फैट को बनने के लिए वही चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन उसको भी चाहिए, लेकिन मेन नाइट्रोजन चाहिए। शुगर को बनने के लिए भी सेम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब प्रोटीन जो है वो सबसे मेन है। देखो ये तो ज़रूरी है ही, आप समझो जैसे घर को बनाने के लिए जो ईंटें हैं वो हमारा प्रोटीन हो गया, जो बीच में सीमेंट लगा रहे वो हमारा प्रोटीन और शुगर हो गया, सॉरी शुगर एंड फैट हो गया। इंपॉर्टेंट तो ईंट है ना भाई, मैं अगला भी है लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन ईंटें हैं। तो अगर हम प्लांट के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ा दें तो खुद ब खुद प्लांट नए नए सेल्स बनाना चालू कर देगा, ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। अब दिक्कत पता है क्या है? सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है N2 की फॉर्म में। अगर आपको सर ने पढ़ाया हो तो नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़ा होता है, पढ़ा है आपने? अब ऐसा होता है कि यार एक बॉन्ड तोड़ने में तो लोगों की कहते हैं हालत खराब हो जाती है, एक सिंगल बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत होती है। सोचो ना, आप और मैं एक रस्सी से बंधे हुए हैं, हमें अलग करना कितना मुश्किल है। अगर हम 3 रस्सी से बन जाए तो वो ट्रिपल टाइम डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्लांट है कह रहा भाई मुझे 2 नाइट्रोजन नहीं चाहिए, एक चाहिए। अब यहां से एक सिंगल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए बेसिकली इसको अमोनिया में कन्वर्ट होना पड़ेगा ना। सिंगल एन तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, हमने पढ़ा होगा, एन कोई ना कोई तो फॉर्म लेगा। तो मान लीजिए हमने कौन सा फॉर्म बोला है? अमोनिया। अब यहां पर N2 की फॉर्म को तोड़ रहे हैं N की फॉर्म में। ये प्रोसेस इजी है कि डिफिकल्ट है? हद से ज्यादा डिफिकल्ट है। नाइट्रोजन बहुत छोटा होता है, इसको तोड़ने की आप कोशिश करोगे आप टूट जाओगे, टूटता नहीं है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो पता है प्लांट क्या कहता है? प्लांट कह रहा है कि भाई मेरे को चाहिए कौन सा कंपाउंड? मेरे को चाहिए अमोनिया। अमोनिया में है नाइट्रोजन, लेकिन नेचर प्लांट को क्या ऑफर करेगा? N2। अब प्लांट फंस रहा नहीं फंस रहा? प्लांट को नेचर दे रहा है N2 और प्लांट को क्या चाहिए? अमोनिया।
कौन है जो N2 को अमोनिया में चेंज कर सकता है? तब यहां पर आंसर आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया। कहता है बताओ क्या हुआ। प्लांट कहता है यार मेरे को ना अमोनिया चाहिए, लेकिन प्लांट नेचर मेरे को अमोनिया देता ही नहीं, वो मेरे को नाइट्रोजन दे रहा है। तो कह रहा कोई बात नहीं मैं कर देता हूं। तब ये नाइट्रोजन कौन लेगा? साइनोबैक्टीरिया लेता है। फिर साइनोबैक्टीरिया पूरा जोर लगाता है और कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में। और सॉइल में क्या भर देता है? अमोनिया। जब सॉइल में अमोनिया भर दोगे तो सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? जब सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ाओगे, प्लांट बिना देरी किए क्या करेगा? सारा नाइट्रोजन अंदर खींचना शुरू। जब प्लांट नाइट्रोजन लेगा तो प्लांट के अंदर नए नए सेल्स बनेंगे, जिससे नए नए ब्रांचेस आना शुरू। और हाँ, इस नाइट्रोजन के अमोनिया बनने को हम बायोलॉजी में एक नाम दे चुके हैं, अगर याद बताओ। N2 को के अमोनिया में चेंज होने को बायोलॉजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कि नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया हमने अमोनिया की फॉर्म में। यानी साइनोबैक्टीरिया जिस मिट्टी में होगा उस मिट्टी में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मिलेगा? नाइट्रोजन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये लिखा था साइनोबैक्टीरिया 4 एलिमेंट लिखे थे। फास्फोरस लिखा था, पोटेशियम लिखा था, सोडियम लिखा था और नाइट्रोजन लिखा था। बोला था साइनोबैक्टीरिया जिस सॉइल में होता है इनमें से कौन से मिनरल के अमाउंट बढ़ जाते हैं? क्या आएगा आंसर? नाइट्रोजन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सवाल है कि साइनोबैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि ये N2 को अमोनिया में चेंज कर देता है? तो इसका आंसर पीछे था, हेट्रोसिस्ट। बिकॉज ऑफ हेट्रोसिस्ट ये N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर पाते हैं। यानी बिकॉज ऑफ हेट्रोसिस्ट they can fix nitrogen into अमोनिया। तो N2 से अमोनिया बनाने के लिए जिस सेल की नीड पड़ती है सेल का नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हेट्रोसिस्ट का फायदा क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट? आप लिखोगे इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि पैडी फील्ड के अंदर सर क्या होता है? पैडी फील्ड, पैडी फील्ड मतलब होता है चावल की खेती। क्या होती है? चावल की खेती, यानी राइस की खेती को क्या बोलते हैं? पैडी फील्ड। तो राइस की खेती में नाइट्रोजन का अमाउंट, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कि पैडी फील्ड के अंदर हम साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है पैडी फील्ड के अंदर इनमें से किस बैक्टीरिया का हम यूज़ किया करते हैं? आंसर आएगा साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, क्या पता आपको साइनो का नाम लिख के ना दे, ये 3 लिख के दे दे। क्या पता नॉस्टॉक लिख के दे दे, क्या पता एनाबीना लिख के दे दे, क्या पता ऑसिलेटेरिया लिख के दे दे। तो मैंने फिर से बोला ये नाम याद रखना, ठीक है, काम आएगा ये। ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, यहाँ पर हो गया। अब एक बात और सुनना, जो ये हमारे सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स, दे आर फोटोसिंथेटिक। मतलब ये वाले सेल बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और बदले में क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करते जाएंगे। बेसिकली ये वाले सेल्स क्या बनाते हैं? खाना। लेकिन जो हेट्रोसिस्ट है ये क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक। सर क्यों? अरे भाई ऑलरेडी ये काम करा, दूसरा कैसे कर लेगा ये? सर खाना कैसे मिलता है इसे? बड़ा आसान है भाई, क्योंकि अच्छा ये जो पूरा शेप है ये धागे जैसा है कि नहीं है? देखो पूरा, आप ध्यान से देखो, ये पूरा आपको फिलामेंटस ही नज़र में आएगा। देखो आ रहा है ऐसा धागे जैसा। तो ये बेसिकली फिलामेंटस बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है कि खाना अगर मान लीजिए सोमैटिक सेल ने बनाया है तो ये खाना किसको डिलीवर कर देता है? हेट्रोसिस्ट को। चलो तुम भी थोड़ा सा खा लो, हमारे घर का मेंबर हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। घर के 10 मेंबर हैं, 8 मेंबर जो है मान लीजिए वो कमा रहे हैं और 2 नहीं कमा पा रहे, तो जो 8 कमा रहे हैं वो बाकी 2 को अपने साथ रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनको खाना कहाँ से मिलता है? सोमैटिक सेल से मिल जाता है।